जय प्रसाद दर्शन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं सिद्धों के रेस्ट हाउस से है। इस वक्त आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सरपंच है एक दूसरे को है जो मीठा खिला करके है, जो खुशी है वो मना रहे हैं। और आपने टाइटल में देख लिया कि बिना के खिलाफ रुपये के पाव देने पर सरपंच के चेहरे पर खुशी है दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी हम से किस तरह की सौगात मिली है, उनको कितनी खुशी है। तो फिलहाल लाइव तस्वीर आप दे सकते हैं। अभी मिठाई खिला करके है यहाँ पर खुशी, यहाँ पर सरपंच द्वारा है वो यहाँ पर मनाई गई है। तो लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे साथ सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, मंडल अध्यक्ष जो आज सरपंच एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे? सभी पत्रकार साथियों का प्रेस हाउस में पहुंचने पर काफी अभिनंदन। आज ये मीटिंग प्रेस वार्ता मंडल अध्यक्ष के नाते नहीं, सरपंच होने के नाते हम पूरी सरपंच एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता बुलाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब साइनी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करने के लिए और हमारे पंचायत मंत्री श्री महिपाल डांडा जी का धन्यवाद करने के लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। उन्होंने सरपंचों की मांगों को मद्देनजर देखते हुए उनका समाधान निकाला है, इसलिए उनका पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं हमसे मिलकर उनको भी वो पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है इस चीज़। मंडल कितने दिन से चल रही थी सरपंचों की जो मांगे हैं? ये मांगों की बात की जाए तो सरपंच एसोसिएशन पूरे प्रदेश की कब से मांग कर रही थी भाई ये मांगे पूरी की? तकरीबन 2 साल के करीब से मांगे चल रही थी, जिसमें संघर्ष भी हुआ है, आंदोलन भी हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता हटते ही तो इस पर संज्ञान लिया और सरपंचों की मांगों को पूरा किया। मंडल अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो सरकार अब लेट हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इतने जल्दी उन्होंने ये सौगात दी है, कहीं ना कहीं सरपंच खफा दिखाई दे रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं, वो मन का भेद नहीं था, थोड़ा मतभेद था, तो सरकार ने वो पूरा कर दिया है। सरपंच सरकार के साथ है और सरकार के साथ ही रहेंगे। सर जर के जो सरपंच थे जर के लिए उन्होंने इसे का बहिष्कार किया है, कुरुक्षेत्र जो सम्मेलन हुआ उसका बहिष्कार किया है, इसका कारण क्या था? या सभी सरपंच संतुष्ट नहीं है? जर पूरे एसोसिएशन ने नहीं किया, कुछ सरपंच थे, सभी सरपंच अलग अलग विचारधारा के भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं भाई सारे एक विचारधारा के हो, थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है। सर, जब आपने है धरने प्रदर्शन किए और आपको पता भी है उस समय सरकार ने आपकी बातें क्यों नहीं मानी, और अभी चुनाव नजदीकी पर है तो ऐसा क्यों? सर ऐसा है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इसका जो जेजेपी के साथ अलायंस था उसका मंत्री था देवेंद्र बबली। कुछ अड़चने थी, अलायंस था, उन्होंने थोड़ी अपनी ज़्यादा तानाशाही दिखाई, इस करके हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई। तो तुरंत उनसे हमारा समर्थन वापस हुआ, होते ही सीएम साहब ने और महिपाल डांडा जी ने मिलकर तो ये मांगे पूरी कर दी। जो फिलहाल का जो पंचायत मंत्री है क्या वो सही है? फिर जो आज के दिन पंचायत मंत्री है, धरातल से जुड़ा हुआ है, एक आम किसान का बेटा है, वो गांव की सारी मजबूरियां समझता है, इसलिए उसको पूरा इस चीज़ का ज्ञान है, तो उन्हें इस मजबूरियां समझते हुए इसको तो समस्याओं को दूर करने के लिए सरपंचों की ये मांग पूरी की। विकास कार्यों में कितनी गति मिलेगी? जैसे ये प्रोजेक्ट दिया है मिट्टी वाला है, या 21 लाख की जो आपको पावर दिया है, कितना मानते भी जो विकास कार्य अटके हुए थे कितनी पावर मिलेगी? देखिए, विकास कार्यों में गति तो जल्दी इसमें मिलेगी, क्योंकि पहले तो टेंडर होता था, टेंडर खुलता था, टेंडर लगता था, उसके बाद वो खुलता था, उसमें टाइम होता था, 1 साल का टाइम है। ठेकेदार पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, वो 1 साल के अंदर काम करे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, मैं तो 1 साल में करूँगा, उसको नहीं हटा सकते थे हम, नहीं उसको जबरदस्ती करवा सकते थे। अब सरपंच के अकाउंट में पैसे आओगे, सीधा एस्टिमेट बनेगा, अकाउंट में पैसे आते ही काम शुरू होगा, तो गति तो मिलेगी करीब। तो सरपंच पहले बात बोलते थे कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, हम अपने गांव का विकास नहीं करवा पाएंगे। अब आपके हाथ में पावर आ चुकी है, तो अब जो रफ्तार विकास की वो चलेगी गाँव में? बिल्कुल चलेगी जी। अब सरपंच अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकेगा,
तो अगर उसके पास पावर होगी तो ग्रांट पैसा उसके अकाउंट में होगा तो गांव में गति दुखारी वो मिलेगी। जी मनोज जी, आप कौन सी सारी सौगात जो जितनी भी घोषणाएं हुई हैं कौन सी बेस्ट मानते हुए सरपंचों के हित में ये बेस्ट किया? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जो आज के टाइम पे जो अपने पंचायत मंत्री जी हैं, भाई साहब ने बताया धरातल से जुड़े हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, वो सभी सरपंचों की मजबूरियाँ वो जानते हैं। विकास कार्यों में जो ज़्यादा बाधा थी वो मिट्टी के ऊपर थी, पंचायतों में मिट्टी नहीं चढ़ा सकते थे। अब सरकार ने ये कर दिया है कि अभी मिट्टी का एस्टीमेट अलग बनेगा और आप जहाँ ज़रूरत के अनुसार मिट्टी डलवा पाएंगे। वो चीज़ है, हम मिट्टी डलवा पाएंगे। जो काम रुके हुए लोगों के मुंह की तरफ देखना पड़ता था, कुछ लोग डलवा देते थे, कुछ नहीं डलवाते थे। अब पंचायत अपनी तरफ से मिट्टी डलवा पाएगी और काम विकास कार्यों में जल्दी होते रहेंगे। दूसरा क्या है, कुछ काम सरपंच 1, 2, 3, 4 काम इकट्ठे करके जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते थे, अब जो ज़रूरी काम है गवर्नमेंट ने TADA मंजूर कर दिया है, काम लेट नहीं होंगे, सरपंच की जेब से पैसा नहीं लगेगा, अपने काम सुचारू रूप से टाइम पर होते रहेंगे। और आप एडवोकेट रहेंगे, वकीलों से संबंधित भी बातें आएगी, आप सरपंच भी हो, क्या फीस बढ़ाएगी है? पहले कितनी इसमें परेशानी होती थी सरपंचों को? सबसे पहले तो मैं यहाँ मीडिया सब के आए साथी का धन्यवाद करता हूँ और सभी सरपंच साहिबान का धन्यवाद करता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और पंचायत मंत्री जो महिपाल डाना जी हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जोर जोर शोर से सरपंचों की मांग को सुना और लागू कराया। रही बात मुख्यमंत्री जी की, वो भी धरती से जुड़े आए हैं, वो सारी बातें समझते हैं। उन्होंने जो सरपंचों की डिमांडें थी वो सारी सुनी समझी, उनको लागू किया। यह सरकार प्रशंसा के और बधाई की पात्र है। रही बात, एक मेरे प्रेस कर्मी साथी ने पूछा भाई पहले काम लेट होते थे, अब मुख्यमंत्री जी ने जो एस्टीमेट बनाने में पहले टाइम लगता था उसका समय सीमा निर्धारित कर दी है। 10 दिन के अंदर एस्टीमेट बनेंगे, नहीं तो जेई पर भी कार्रवाई का प्रोविजन लागू होगा। ये काम बड़ा ही सराहनीय है। कुल मिलाकर ये सरकार जितनी देर से मानी बहुत अच्छी तरह मानी है और इससे मोस्ट सभी सरपंच साथी संतुष्ट हैं। अब काम की थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और सारे काम को भी और अच्छी तरह से होगा। जो पहले विरोध करते थे सरपंच गांव में, क्या इस प्रकार की बातें अब सामने आएंगी या नहीं? नहीं, अब ऐसी कोई बातें सामने नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों को आश्वासन भी दिलाया, अगर और भी कोई कमी रह गई है तो वो समय समय पर पूरी करेंगे। तो एक वकीलों की फीस बढ़ाएगी, उसमें क्या मैटर होता था? सरपंच को क्या परेशानी होती थी? पहले कोर्ट की ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट की फीस से 1100 रुपये थी जो नाम मात्र के थी, अब उनको बढ़ाकर 5500 रुपये, और हाई कोर्ट की फीस जो 11,000 रुपये 5500 रुपये थी वो बढ़ाकर 33,000 रुपये कर दी है। अब ये थोड़ा वकीलों के भी लिए और पंचायत का वो प्रॉपर केस लड़ पाएंगे, तो पंचायतों को इसका बड़ा आराम मिलेगा। जी राजन जी, आप क्या कहेंगे? बड़े गांव के सरपंच को क्या कहेंगे? भाई संजय, ऐसा है, देखो प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो उनको पावर देनी पड़ेगी जी। ऐसा हमारे जो पूर्व हमारे पंचायत मंत्री थे या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी। थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए। सरपंच जब जनता के बीच से चुन के आता है तो वो कुछ वादे करके आता है लोगों से, और जब वो चुना जाता है तो उन वादों पे खरा उतरने की वो कोशिश करता है, और वो फाउंडेशन में कैसे कर पाएगा? सर, जो आपने लड़ाई लड़ी है, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो अभी शुरू में मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पंचायत मंत्री इस बात को नहीं समझ पाए। अभी जो मुख्यमंत्री जी आए हैं, जैसा भाई ने बताया, और जो हमारे पंचायत मंत्री हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं, हमें लगता है वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो नीचे से ग्रामीण अंचल से उठ के आए हैं। उन्होंने इस बात को समझा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि भविष्य में भी इन सरपंचों को जो भी दिक्कतें, जो भी त्रुटियां अभी सिस्टम में रह गई हैं, वो भी वो दूर करने की कोशिश करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे। और मैं सरपंच एसोसिएशन से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी सरपंच एसोसिएशन भी जब मन करे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं, कि कोई भी सरपंच किसी भी समय आए, मैं उसको मिलने का समय देता हूँ, ऐसा उन्होंने अभी भाषण में कहा।
और मैं तो ये कहता हूँ कि सरपंच एसोसिएशन में जो भी मतलब इस सिस्टम में त्रुटियां हैं जो रह गई हैं, भाई अपना इकट्ठे हो गए सरकार से देखो बातचीत करके ही समस्या का हल निकलता है। बगैर बातचीत करे तो कुछ नहीं, हम रूठ के घर बैठे रहे, विरोध करें, ना जाएं तो कुछ भी नहीं है। और कोई विशेष जो योजना आपको सबसे बेस्ट लगी भैया, सबसे काफ़ी घोषणाएं हुई सरपंचों के हित में, कौन सी सबसे आपको बेस्ट लगी भैया? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। ये सारी कोई बड़ा काम जैसे करना होता था, कोई चौपाल का निर्माण करना होता था तो चौपाल के निर्माण के लिए 5 लाख की पावर में वो नहीं हो पाती थी, उसका टेंडर लगवाना पड़ता था। अब टेंडर में समय सीमा होती थी, समय सीमा जैसे उसको कॉन्ट्रैक्टर को समय दे दिया जाता था 3 महीने का, 4 महीने का, वो उससे पहले हम उसको कुछ कह नहीं सकते थे, वो कह रहा मैं डेडलाइन में पूरी कर दूंगा। लेकिन अब क्या है कि अगर हमारे को तत्काल में कोई बड़ा काम ऐसा शुरू करना है तो 21 लाख रुपए की लिमिट से हम कर सकते हैं। और जैसे गलियों में हम कहते थे, लोगों को कहते थे कि मिट्टी डाल लो भाई, हम ईंटें लगा देंगे। अब चलो जो गली नीची है, जो जिसका भरत होना है, उसके लिए इन्होंने मिट्टी का प्रावधान कर दिया, वो भी ठीक है। अब कोई कोर्ट का है, कोई किसी पंचायत की तारीख है, या कोई किसी से मिलने को डिमांड करने उधर चंडीगढ़ जाना है, उसके लिए ये डीए कर दिया। अच्छा, एक और मैं कहूँगा भी जैसे फिलहाल पौधारोपण अभियान है, पंचायतें इसको लेकर के भी कोई विशेष करने जा रही है? साहब सभी सरपंच हैं यहाँ पे, सारे युवा सरपंच हैं और पर्यावरण के प्रति सारे सजग हैं। और जैसे ही अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो मनरेगा से पौधे लगवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हर एक सरपंच साथी जितने भी हैं, ये सारे युवा सभी सजग हैं कि पर्यावरण को बचाना, पेड़ लगाने बहुत ज़्यादा से। जी सरपंच साहब, ग्राम पंचायत में किस प्रकार की मुहिम छेड़ी जाएगी? आप सभी सरपंच हैं, क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत लेवल पर जैसे अच्छे से काम हो सकता है, पौधारोपण का जैसे अभियान छेड़ा जा सकता है, तो क्या क्या टारगेट लेके फिलहाल मन बनाया हुआ है, हम इतने अपने गाँव में लगवाएंगे फिलहाल के तौर में? जैसे 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? जैसे ही बारिश अभी शुरू होती है तो मनरेगा के द्वारा हर गांव में सभी सरपंच पौधे लगवाएंगे और ग्राम पंचायतों को सरकार को दे रही है अच्छी क्वालिटी के अपने पौधे लगाकर गाँव को बड़ा भरपूर साफ सुथरा और सड़कों पे तो लगवा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देख रेख नहीं की जाती, जिसके कारण वो पौधे मर जाते हैं। देख रेख की अब सरपंच को पावर 21 लाख की कर दीजिए, उनके ट्री गार्ड वगैरह बनवा सकते हैं सरपंच। देख रेख तो सरपंच ने अपने लेवल पे ही या ग्रामीणों को खुद ही कर सरपंचों की ट्री गार्ड बनवा के वो पास हो जाते हैं और उसकी देख रेख। ऐसा नहीं है कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो सभी सजग, वो पर्यावरण के प्रति सजग हैं और वो खुद देख रेख की जिम्मेवारी उठाएंगे, उसको देखेंगे कि वो खराब ना हो तो उससे उसका बचाव भी करें। सर, इन घोषणाओं से आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? आने वाले विधानसभा पे जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इसमें और भी सुधार किए जा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ कि सरकार का साथ देना चाहिए। सभी सरपंच दोस्त 2 ब्लॉक के यही है बस। सरपंच साथी यहाँ अभी मेरे हिसाब से 12-13 सरपंच साथी यहाँ बैठे हैं, सभी सहमत है, जो आपने पीछे बैठे हैं और पीछे बैठे हैं, आप देखिए सारे सहमत हैं। अभी के लिए जो घोषणा हुई है उससे सभी सहमत हैं, संतुष्ट हैं। वर्तमान में ये ठीक है, अगर इसमें बदलाव नहीं होता तो अभी जो भी कमी रहेगी मुख्यमंत्री साहब ने कहा अभी हम उसको पूरा कर देंगे, सरपंचों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चंडीगढ़ सरपंचों को पीटा गया था, क्या सरपंच उस मार को भूल जाएंगे? ऐसी सौगातें मैंने पहले भी कहा कि पूर्व में जो पंचायत मंत्री और पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे उनसे गलती हुई, ठीक है। उनकी समझ में ये नहीं आया कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही विकास संभव है। उनकी समझ में वो भी नहीं आया कि जो ये पीछे हमारा प्रशासनिक समय रहा उसमें उन्होंने त्रुटियां नहीं देखी, कितना वो विकास करवा पाए। तो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वही गांव का विकास करवा सकता है, उसने कुछ वादे किए होते हैं लोगों से, गांव में उसको लोगों के बीच में रहना होता है, लोगों से लिहाज है, शर्म है गांव में, तो हर तरीके की बात होती है। वो नहीं समझ पाए, अब बदलाव आया है तो मुख्यमंत्री बदले, पंचायत मंत्री भी बदले, इन्होंने बात को समझा है तो इन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं, उसको लागू भी किया है। जी मंडल लक्ष्मी को और विशेष कुछ कहना चाहूँगे? जी जी सिकंदर जी, क्या कहेंगे? आईडी तो कर लेते वहीं रखिएगा। हाँ जी, हमारी उम्मीदवारी थी हाँ जी। तो मैं तो यही बात तो है कैसे कहूँगा, होगी? मुख्यमंत्री साहब ने और जो हमारे पंचायत मंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं, इससे सभी सरपंच भाई खुश हैं।
तो इससे अब जो हमारे गांव में हमारे विकास करेगी, गति बढ़ेगी, मर्जी से हम अच्छे से गांव में काम करवा सकेंगे। हमारे हाथ बंधे हुए थे, अब वो हमारे वो कंडीशन हमारी दूर हो गई है। बहुत अच्छा काम किया पंचायत मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, इससे हम सब सहमत हैं। खासकर मेरी गाँव की एक हाँ बोलो मंडल अध्यक्ष साहब हैं, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं पंचायत मंत्री जी से मिलके भी आया था मैं बटाला जी से। मेरे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गांव का सारा गंदा पानी तालाब के अंदर आता है। इस तरह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है हमारा गांव। तो कृपा करके उसके दो हिस्से करके गंदा पानी अलग कर दिया जाए, साफ पानी अलग कर दिया जाए। इस टाइम भी उसके अंदर जलकुंड भी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि गाँव का एक भी पशु उसमें चला जाए। तो पंचायत मंत्री से मेरी तरफ से आप दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करो मेरे गांव का ये काम करो। मुझे ये नहीं है कि मैं उसको कहता हूँ मेरे को पैसा दो, देखो मैं टेंडर लगा दूँ, उसका टेंडर लगा के मेरे उस गाँव के तालाब को अच्छे से साफ करवा दूँ। ठीक, क्या गाँव के पानी को आप ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहते हैं? नहीं, उसके जो है ना वो 4 एकड़ का तालाब है, उसमें सिर्फ हम 1 एकड़ जो साफ पानी का रखते हैं, उसके बीच में बांध लग जाए 30-35 फुट का, उसमें हम पौधे लगा दें, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। और बाकी जो चारों तरफ उसमें पाइपलाइन बिछी हुई है ड्रेन तक, जो गंदा पानी है उसकी निकासी हो जाएगी इससे, तो गांव में जो पशुओं के लिए साफ पानी का प्रबंध हो जाएगा। ठीक है। जितेश साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहेंगे क्या? और अभी मेरे एक मीडिया के साथी ने पूछा था कोई क्या सरपंच उस मार्ग को भूल गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरपंच का ये योगदान था, एक क्रांति थी, ये उनकी सफल हो चुकी है। ना वो मुख्यमंत्री है, ना वो पंचायत मंत्री अभी है। इससे बड़ी बात क्या होगी, पूरा कार्यकाल के रहते रहते मुख्यमंत्री भी बदल लिया, पंचायत मंत्री भी बदल लिया, तो ये सरपंचों की जीत है। अब जो नए मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री आए हैं वो बखूबी सरपंचों की बातें सुन रहे हैं। तो जो आप बात कह रहे थे भाई क्या उस बात को भूल पाएंगे, वो तो हम उसी दिन भूल गए थे जब इनको बदल दिया गया। अभी सभी सरपंच काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं और सरकार की भी मंशा काम कराने चाहिए। सरकार की तरफ से कोई गारंट अभी दी है कोई विशेष सौगात के रूप में पंचायतों को? ERI SFC की जो ग्रांटें सरकार देती थी वो पहले सरकारों में भले ही डिले होती थी, अब रेगुलर टाइम से सारी ग्रांटें आ रही हैं। मैं मुख्यमंत्री से मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ, भविष्य में भी मंत्री MLA जो अपने हैं उनको भी पीछे की तरह ओपन ग्रांटें या जैसे अनाउंसमेंट की पावर दोबारा दी जाए ताकि सरपंच उन्हें पहले से अच्छा काम कर सके। सर, सरपंचों ने बात कही थी कि जो सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम गाँव में नहीं बढ़ने देंगे, और अब आपकी मांग मान ली गई है तो भी कोई विरोध नहीं होगा सरकार? भाई साहब, जो मुख्यमंत्री हमारी बातें नहीं मान रहा था वो तो बदल ही गया जी। अब ये मुख्यमंत्री जी ने हमारे को खुद घर पे बुलाया है, खाना खिलाया सभी सरपंच को, उनको बैठ के अच्छी तरह बातें सुनी है। अब उन बातों को उठाने से कोई फायदा नहीं। इनके मान सम्मान बढ़ाया सरपंचों का, बड़ा मान सम्मान दिया उन्होंने, तो भी हर एक सरपंच को हाथ उठा के पूछा है भाई बताओ आप संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्पीच में लास्ट में कहा अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं भविष्य में आपके साथ हूँ, दिन रात आपके लिए दरवाजे खोलूंगा। नायब सैनी के और मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कितना परिवर्तन मानते हैं? देखो जी, एक तो तानाशाह सरकार और एक अपना घर का आदमी बनने में बड़ा फर्क है। ठीक, थाने वाला भी जिक्र करें। उसके बाद हम कहते हैं हाँ। विकास के मामले में विकास का आज शिव धाम योजना जो सरकार हरियाणा सरकार की है और खेत खलियान रही है योजना के तहत सफीदो ब्लॉक में 5 करोड़ के तकरीबन 5 करोड़ के काम अभी एस्टिमेट बन के गए थे तो पास हो गए, वह पैसा आ चुका है। उसमें हमारे कई गाँव पातू भी है, कतला भी है, बड़ौद भी है, शायद 2 तकरीबन याद नहीं लिस्ट नहीं है मेरे पास। 5 करोड़ के काम सफीदों में राजू मोर जी अपने जिला अध्यक्ष की तरफ से गए थे, वो पैसे आ चुके पंचायत। थैंक यू सर। जैसा कि आपने पूछा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का फायदा होगा कि नहीं होगा, हर चीज़ का पक्का फायदा होगा, क्योंकि पंचायत मंत्री जी का और CM साहब का बिहेवियर पब्लिक के लिए इतना सॉफ्ट है भी नेचुरली उससे प्रभावित होकर लोग जुड़ेंगे। कुछ एक सरपंच है या ग्रामीण है जो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है। जो लोग न्यूट्रल हैं वो अवश्य इनके बिहेवियर से प्रभावित होकर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के साथ भी नहीं जुड़ेंगे
तो कम से कम ये तो चाहिए वे हमारा CM ऐसा ही हो और नायब सैनी जी दोबारा सत्ता में आए। थैंक यू। ठीक, थैंक